हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद परवेज आपका अपने चैनल में स्वागत। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो है ओटेल्जिया। ओटेल्जिया का मतलब होता है कि कान के अंदर दर्द, ईयर एक भी इसको आप कहते हैं। मोस्ट कॉमनली अब जो सिचुएशन ये आ रही है, जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो ज़्यादातर बच्चे कान के दर्द को लेकर हमारे पास जनरल प्रैक्टिस में आ रहे हैं। ओटेल्जिया के जो कारण हैं उनमें से पहला कारण होता है लोकल। लोकल मतलब कि कान के अंदर का कोई दर्द है, कान में कोई परेशानी है, उससे कान का दर्द हो रहा है। दूसरा होता है रेफरल, कि कहीं और तकलीफ है और वो आपके कान तक दर्द ट्रांसफर हो रहा है। तो ये दो ही इसके कॉज होते हैं और हमें इन कॉज को अगर हम जान पाएंगे और इसके हिसाब से अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो जल्दी होगी। बेसिकली जो है लोकल जिसे हम कहते हैं, लोकल जो कारण है जो सिर्फ कान से जुड़े हुए हैं, उनमें से पहला कारण जो आता है वो है आपका जो एक्सटर्नल ईयर है, जो कान का बाहरी हिस्सा है। कान के छेद से लेके कान के पर्दे तक जो जगह है उसको हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। इसके अंदर किसी को फरंकल यानी कि कोई फुंसी हो जाए, या किसी को इम्पेक्टेड वैक्स हो, कोई कान के अंदर वैक्स रहे, ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाए, ऑटोमाइकोसिस हो जाए, तो इस कंडीशन में कान में दर्द होता है। दूसरा जो कारण है वो जुड़ा हुआ है मिडल ईयर को। मिडल ईयर का मतलब होता है कान का बीच वाला हिस्सा। मिडल ईयर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी दर्द होता है। जैसे कि बहुत ही कॉमन जो कॉज है वो है ओटाइटिस, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, मतलब कान के पर्दे के पीछे जो इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से जो पेन होगा उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। उसकी वजह से भी पेन रहता है। दूसरी कंडीशन होती है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें कोई स्वेलिंग आ जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा हो सकता है मैस्टोडाइटिस की वजह से, कान के पीछे की जो हड्डी होती है अगर उसमें स्वेलिंग आ जाए तो वो भी कान में पेन करती है पड़ती है। फिर हम देखते हैं रेफरल पेन। रेफरल पेन में जो पेन है, क्योंकि कान की जो सप्लाई होती है फिफ्थ क्रेनियल नर्व से होती है, रेफरल जो पेन होते हैं उसमें जो रेफर मतलब कि कहीं और से पेन आता है और वो कान पर आके उसकी सिम्टम्स आते हैं। तो इसमें इस कंडीशन में रेफरल पेन आते हैं बेसिकली हमें फिफ्थ क्रेनियल नर्व से, नाइन्थ क्रेनियल नर्व से एंड टेंथ क्रेनियल नर्व से। इनकी वजह से और कुछ जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनमें भी कॉज रहते हैं, उसकी वजह से भी पेन आता है। फिफ्थ जो क्रेनियल नर्व है उसकी वजह से कभी अगर सिम्टम्स आते हैं तो उसमें फिफ्थ क्रेनियल नर्व क्योंकि हमारे दांतों को भी सप्लाई करती है, तो अगर दांतों में कोई कैरीज है, दांत में कोई कीड़ा लगा हुआ है, तो उसकी वजह से भी ये परेशानी हो सकती है। किसी को अगर एपिकल पेरी एपिकल एप्सेस है, मसूड़ों में कोई एप्सेस बना हुआ है, तो उसका भी इन्फेक्शन आपको दांतों तक कान तक पहुंचता है। फिर अगर किसी को कोई अल्सर है मुंह के अंदर, और चाहे वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, उनकी वजह से भी कान तक पेन रेफर होता है। और अगर किसी को टेम्पोरो मैंडिबुलर जो ये जॉइंट होता है हमारे मुंह का, जो ये जो जॉइंट है, अगर इसमें किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कोई इन्फ्लामेशन है, तो उसकी वजह से भी ये वाला पेन भी रेफर हो जाता है कान तक। तो इन चीज़ों को रूल आउट करना ज़रूरी हो जाता है। फिर है हमारे पास नाइन्थ क्रेनियल नर्व, जो कि हमारे गले को सप्लाई करता है। टॉन्सिलाइटिस की वजह से भी पेन कान तक आता है। फेरेंजाइटिस का पेन भी कान तक पहुंचता है। यूस्टेशन ट्यूब में कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वो भी कान तक पेन। बेस ऑफ टंग के अंदर, अगर बेस ऑफ टंग के अंदर भी कोई इन्फेक्शन है, लाइक ट्यूबरक्लोसिस है या कार्सिनोमा है, तो वो भी आपको इन्फेक्शन वो भी आपको ओटेल्जिया यानी कान का दर्द कॉज कर सकती है। क्रेनियल नर्व के अंदर भी अगर कोई परेशानी आती है तो उसकी वजह से भी कान के अंदर दर्द होता है। बेसिकली एपिग्लॉटिस में कोई इन्फ्लेमेशन हो, कोई कार्सिनोमा हो, तो उसका पेन भी कान तक रेफर होता है। फिर हमारे पास आती हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व में C2 एंड C3 ये दो नर्व्स होती हैं जो हमारे सर्वाइकल स्पाइन को सप्लाई करती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर भी पेन जो है रेफर हो सकता है कान तक। स्पाइन में इंजरी हो जाए तो वो भी, इन सर्वाइकल के अंदर कोई इंजरी हो जाए तो वो भी पेन रेफर करता है। स्पाइन के अंदर कोई कैरीज हो तो वो भी आपके कान तक। फिर
जो तीसरा रेफरल और लोकल के अलावा वो आता है साइकोजेनिक कॉज का है। लोकल और रेफरल के अलावा भी एक कॉज होता है जिसे हम कहते हैं साइकोजेनिक कॉज। साइकोजेनिक के अंदर कोई डायग्नोसिस नहीं बन पाता कि किस वजह से किस कारण से उसको कान के अंदर दर्द है, पर वो कंप्लेंट परसिस्टेंट रहती है। और जब वो अकेला होता है तो उसको वो पेन नहीं महसूस होता। जब वो सबके साथ होता है या अपनी अटेंशन सीकिंग के लिए उसको कान के अंदर दर्द होता है। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं ईयर एक को रूल आउट करने के लिए। और बेसिकली जब हम किसी कॉज को पहचान पाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करना बड़ा आसान होता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ इस केस में बहुत अच्छा काम करती हैं। कुछ जो चेंज ऑफ वेदर में भी कोई इन्फ्लेमेशन अगर आ रही है, उसकी वजह से कोई पेन है, कोई भीग गया है उसकी वजह से भी कोई अगर तकलीफ आ रही है, कोई बारिश में नहा लिया है, कोई स्विमिंग करने गया है, कोई मतलब वेरियस कॉज के हिसाब से होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही अच्छा काम करती हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में ये इन्फॉर्मेशन, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ।